नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है, अभिनंदन है। मैं मनीष नापित तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, लास्ट वाली क्लास में हमने इस वाले क्वेश्चन की दोस्तों आपकी चर्चा की थी। अब चलिए दोस्तों अगले वाले क्वेश्चन की बातचीत अपन शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। पी क्यू आर एस टी यू और वी दोस्तों वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। दोस्तों यहां पर व्यक्तियों की संख्या आपको जो दी गई है वो हो गए 3 और 3 6 और 1 7, यानी कि 7 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 और प्यारे बच्चों ये 7। पढ़िएगा क्या कहा गया है। एस आर अथवा टी का पड़ोसी नहीं है। एस जो है दोस्तों आर अथवा टी और इसका पड़ोसी ये नहीं है। पहली इंफॉर्मेशन हमारे पास में अनसर्टेनिटी हमने साइड में लिख लिया। आगे पढ़िएगा। पी क्यू और आर का पड़ोसी है। दूसरी कह रहा है कि जो पी है दोस्तों वो क्यू और आर का क्या है, पड़ोसी है। इसका मतलब ये दोनों अपने स्थानों को इंटरचेंज करके भी बैठेंगे ना तो भी पी इन दोनों का पड़ोसी होगा। बोला है कि पी जो है क्यू और आर का पड़ोसी है। वी जो एस के बाईं और दूसरे स्थान पर है। अब देखो क्या बोला है कि V, तीसरी बात दोस्तों, V जो S के बाईं ओर कैसा है, दूसरे स्थान पर है। U और T का पड़ोसी है। V जो S के बाईं और दूसरे स्थान पर है, ये दोस्तों किस किस का, U और T का पड़ोसी है। दोस्तों ये U का और T का क्या है मेरे भाई, पड़ोसी है। इस तरीके से बोलो क्लियर है। तो यहां से दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत अपन कर लेते हैं। देखिए एस के बाएं दूसरा, एस के बाएं दूसरा वी, उसने बोला है कि जो वी है वो यू और टी का पड़ोसी है। अब यू और टी या तो बैठेंगे प्यारे बच्चों ऐसे, बोलो क्लियर है क्या, या तो बैठेंगे ऐसे एक गठना, और तुरंत दोस्तों जल्दी से ही दूसरा डायग्राम बना लीजिए क्योंकि कंडीशन 2 बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7, यहां बैठ गया एस, एस के बाएं दूसरा बैठेगा वी, और वी जो है दोस्तों यू और टी का पड़ोसी है। तो यू और टी का पड़ोसी ये ऐसे भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक बात क्या होगी अपनी सही होगी। बोलो क्लियर है। आगे बोला है कि जो पी है दोस्तों वो क्यू और आर का पड़ोसी है, वी क्यू आर। अब एक बात और समझिएगा कि पी की पोजीशन तो यहां सर्टेन होगी होगी ना। क्यों, क्यू और आर, अगर क्यू और आर की बात करें तो दोस्तों क्यू और आर तो यहीं आने वाले हैं। अब इनकी पोजीशन क्या होगी वो कंफर्म नहीं है, लेकिन पी जो है वो दोनों का पड़ोसी, इसका मतलब पी यहां पर होगा। और इस वाले डायग्राम में दोस्तों पी की अगर बात करें तो पी डेफिनेटली यहां पर होगा। लेकिन अब ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि दोस्तों एस के बगल में आर नहीं आना चाहिए। एस के बगल में आर नहीं आना चाहिए, इसका मतलब प्यारे बच्चों आर आपका यहां पर बैठेगा, और अगर आर आपका यहां पर बैठेगा तो प्यारे बच्चों क्यू आपका यहां पर बैठेगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या। इसमें बोला गया है कि एस और आर बराबर में नहीं होना चाहिए। एस और आर बराबर में नहीं होना चाहिए, इसका मतलब आर आपका यहां पर बैठेगा और क्यू आपका यहां पर बैठेगा। बोलो ये बात समझ में आ गई। अब इसमें एक बात और ध्यान रखो, टी के बराबर में एस नहीं होना चाहिए। किसके बराबर में, टी के। और यहां देखो टी के बराबर में एस आ रहा है, इसका मतलब ये वाला डायग्राम गलत है, और टी के बराबर में एस नहीं है, इसका मतलब ये डायग्राम आपका सही है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, आर का स्थान क्या है दोस्तों, आपसे पूछा गया है। तो पूछा गया है यहां पर क्या बोला जाएगा बेटा, क्यू के बाईं और दूसरा, आर का स्थान, पोजीशन हमें दोस्तों आर की बतानी है। क्यू के दाएं दूसरा है दोस्तों, यहां बाएं दूसरा लिखा हुआ है। यू के दाईं और तीसरा, यू के दाएं पहला दूसरा तीसरा तो पी है। पी के एकदम दाईं ओर, पी के एकदम दाईं ओर, बिल्कुल सही जवाब। यहां दोस्तों सी जो हो जाएगा सवाल का क्या बनेगा अपना करेक्ट आंसर। तो देखा आप लोगों ने सवाल को बड़ी ही दोस्तों आसानी से सटीकता के साथ हमने हल कर लिया। केवल एक ही कारण है इसका, क्यों हल कर लिया, क्यों, क्योंकि दोस्तों सर्टेन इंफॉर्मेशन को डायग्राम में और अनसर्टेन इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे नोट्स बना लो और उसको उठा उठा करके आप चिपकाते रहो, क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। देखो क्या कह रखा है, पी क्यू आर एस टी यू, और आई थिंक वही सवाल है क्या, और आई थिंक देखो एस आर टी का पड़ोसी नहीं है, हाँ नहीं है, पी क्यू और आर का पड़ोसी है, ये पी क्यू आर और एस के बाएं दूसरे यू टी का पड़ोसी है, यू दोस्तों टी का पड़ोसी। बेटा क्वेश्चन वही है, केवल दूसरी बात पूछिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन पूरा अपने पास में वही है। वी यू और टी के मध्य में है, बताओ वी जो है
वी यू और टी के मध्य में है क्या? बिल्कुल सत्य है भैया, ये बात तो सत्य है। वो बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, ये तो सही है ना? पी क्यू के एकदम बाईं ओर है। जो पी है वो क्यू के एकदम बाईं ओर है क्या? नहीं भाई, क्यू के तो ये एकदम दाईं ओर है। दोस्तों ये सही नहीं है, ये सही नहीं है आपकी, ये आंसर हो जाएगा। आर पी के एकदम दाईं ओर है, देखिएगा जरा, आर जो है पी के एकदम दाईं ओर है। दोस्तों ये इंफॉर्मेशन भी क्या है अपनी? सही है। और पढ़िएगा, एस क्यू और यू के मध्य में है, एस क्यू और यू के मध्य में है बेटा, ये बात भी क्या है आपकी? सही है। तो उसने कौन सी पूछी थी जो सही नहीं है? कौन सी इंफॉर्मेशन? बी वाली इंफॉर्मेशन जो है दोस्तों आपकी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आपके पास में आई थिंक वही है। पी क्यू आर एस टी वी वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, एस आर ओ टी का पड़ोसी नहीं है। देखिए एस आर ओ टी का पड़ोसी नहीं है, और आगे कहा गया है पी क्यू और आर का पड़ोसी है। देखो पी क्यू और आर का पड़ोसी है बेटा, क्वेश्चन पूरा वही है। V जो एस के बाएं दूसरा है, U और T का पड़ोसी है, क्वेश्चन वही है। अब ये कह रहा है कि यदि T और U अपने स्थानों को परस्पर बदल लेते हैं, तो चलिए एक बार सेटिंग वापस बना लेते हैं अपन। 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहां से सेटिंग देख लेते हैं क्या है अपने पास में दोस्तों। ये रही सेटिंग, पढ़िएगा, एस यू वी टी और आर पी क्यू, एस यू वी टी आर पी क्यू, एस यू वी टी आर पी और क्यू। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि टी और यू अपने स्थान परस्पर बदल लेते हैं, अगर टी और यू ने अपने स्थानों को परस्पर बदल लिया तो यहां पर तो आ जाएगा टी और यहां पर चला जाएगा यू, तो क्या हो जाएगा? तो टी का स्थान क्या होगा? पूछा टी का स्थान बताओ भैया, टी यहां पर बैठा है ना, इसका स्थान एस के एकदम दाईं और एस के एकदम दाएं तो क्यू है नहीं भैया। वी के एकदम बाईं और वी के एकदम दाईं और आएगा बेटा नहीं। वी और एस के मध्य में, वी और एस के मध्य में है, बिल्कुल सही जवाब। और क्यू के एकदम बाएं, क्यू के एकदम बाईं और तो बेटा एस है आपका। बोलो क्लियर है? अब दोस्तों नया सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा ध्यान से। एक कक्षा के 6 छात्र और एक अध्यापक यानी कि 7 व्यक्ति हो गए, वृत्त में केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। तो दोस्तों 6 तो छात्र हैं और एक अध्यापक, 1 2 3 4 5 6 7। ई अध्यापक है जो डी के तुरंत बाएं, डी के तुरंत बाएं, और ई क्या है बेटा आपका? अध्यापक। ई क्या है? अध्यापक है, डी के तुरंत बाएं है। ए तथा बी के मध्य केवल सी, उसने बोला है ए तथा बी के मध्य में केवल और केवल कौन है? सी है। इसका मतलब ए और बी अपने स्थानों को इंटरचेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ई तथा ए के मध्य केवल एफ, ई तथा ए के मध्य केवल एफ, और जैसे ही ए आया तो बताओ ए और बी के मध्य में सी, ए और बी के मध्य में कौन है? सी है। सारे आ गए सिवाय किसके बेटा? आपके यहां ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, जी नहीं आया, तो जी आपका यहां आ जाएगा। क्या पूछा है आपसे? और बोला है कि जी बी के बाएं है, जो जी है वो बी के बाईं ओर है। अगला पढ़िएगा, अध्यापक के तुरंत बाएं कौन है? दोस्तों अध्यापक के तुरंत बाईं ओर बैठने वाला व्यक्ति कौन है? आपका एफ है। बिल्कुल आसान सवाल था, लेकिन एग्जाम में आया है भैया, ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं, इसलिए आप दोस्तों ऐसे सवालों को सटीकता से हल करने पर फोकस करें। चलिएगा अगले सवाल की बात करते हैं। देखो क्या कह रहा है, वही सवाल है, पूछा गया है यहां पर दोस्तों, कौन बी तथा डी के मध्य में है? बी तथा डी के मध्य में कौन बैठा है मेरे भाई? जी बैठा है। तो सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर अपना जी हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोला गया है दोस्तों, और सवाल चेंज है। ए से लेकर जी तक एक थिएटर में बैठे। अब थिएटर में अगर व्यक्ति बैठा है ना, तो देखो स्क्रीन सामने की तरफ है और 7 व्यक्ति हो गए। प्यारे बच्चों बैठा दो 7 व्यक्तियों को, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 व्यक्ति थिएटर में बैठे हैं। चलिएगा तो यहां से प्यारे बच्चों देखो सवाल क्या कह रहा है, पढ़िएगा ध्यान से। सभी का मुख पूर्व दिशा की ओर है। अब आपको लग रहा होगा सर ये तो उत्तर दिशा है, चलो इसको बना देते हैं। ये लो पूर्व दिशा की ओर मुख हो गया सबका।
आगे पढ़िएगा, सी डी के एकदम दाएं। पहली इंफॉर्मेशन क्या बोला है कि जो सी है वो डी के एकदम कैसे बैठा है, दाएं बैठा है। बी एक चरम छोर पर है। अगर बी चरम छोर पर है या तो होगा यहां पर या होगा प्यारे बच्चों यहां पर। तो बी की पोजीशन अपन यहां देख लेते हैं, या तो नीचे होगी या यहां होगी, दोनों में से किसी एक जगह होगा। ये अनसर्टेन है, ऊपर सर्टेन है, ध्यान रखिएगा। और ई का पड़ोसी है, बी एक चरम छोर पर है और ई उसका पड़ोसी, इसका मतलब ई याद यहां आएगा, या दोस्तों आपका ई कहां आएगा, यहां आएगा। आगे पढ़ते गए, जी ई और एफ के बीच में। अच्छा एक काम करते हैं, देखो मैंने एक बात और कही थी, अगर तुम्हारे पास में दो कंडीशन बने ना तो दो डायग्राम बना लो। एक डायग्राम में बी हमने यहां रख लिया, ज्यादा समय नहीं लगेगा सवाल को करने के लिए। और दोस्तों दूसरा डायग्राम यहां खेल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बी को हम यहां बना लेते हैं, ठीक है। और बी का जो निकटतम पड़ोसी है वो ई है, उसने कहा है कि उसका पड़ोसी ई है, बी ई यहां बना लेते हैं क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन इसी को रिलेट करती हुई आ रही है। जी ई और एफ के बीच में, ई और एफ के बीच में कौन हो गया, जी। ई और एफ के बीच में जी, दोनों में से जो भी सही होगी उसको आगे देख लेंगे। आगे पढ़िएगा, डी दक्षिण छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखो बेटा बात ध्यान से समझो, अगर ये पूर्व है तो दोस्तों घड़ी की दिशा का जो क्रम होता है वो क्या होता है दोस्तों, घड़ी की दिशा के अनुसार दिशाओं का क्रम। तो देखिएगा ये दिशा बनेगी उत्तर, उत्तर पूर्व दक्षिण, उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम, ये दोस्तों दिशा अपनी बनती है, ये ध्यान रखिएगा। ये उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम। अगर आप दिशाओं को देखना चाहते हो तो दिशाएं जो होती है ना बेटा अपनी इस क्रम में होती हैं। प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, दिशाओं का अपना जो डायरेक्शन होता है वो ये होता है। दिशाओं का डायरेक्शन मैंने लिख दिया है यहाँ पर इस तरीके से, आप चाहो तो इसमें प्लस बना भी दो, मत बनाओ, ज्यादा बेहतर रहेगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो डी दक्षिणी छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। दोस्तों डी जो है राइट दक्षिणी छोर से कैसा है मेरे भाई, तीसरे स्थान पर बैठा है। और डी के दाएं कौन बैठा, देखो डी दक्षिणी छोर, पहला दूसरा तीसरा नहीं बैठेगा, इसका मतलब ये इंफॉर्मेशन गलत हो गई। और डी के दाएं और कौन बैठा था मेरे भाई, सी बैठा था। अब बताओ बचा कुचा केवल एक ही व्यक्ति रह गया, और वो कौन रह गया प्यारे बच्चों, ए रह गया। तो ए यहां पर आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी सारे आ गए। पढ़ो, ई के दाईं ओर कौन बैठा है, तो यहां ई के दाईं ओर बैठने वाला व्यक्ति है जो कौन है बेटा, जी है। यहां ऑप्शन डी के साथ जाएंगे, डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सवाल आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि सवालों को जैसे ही सवाल स्क्रीन पर आए आप वीडियो को स्टॉप करें, सवालों को बनाने के देखें, और सवाल जब नहीं बन रहा हो, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप सवाल को देखिएगा कि सवाल को किस तरीके से डील किया। अब देखो क्या बोला है, उत्तरी छोर से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ कौन सा व्यक्ति है, बताओ। उत्तरी छोर से दूसरे स्थान पर, बेटा ये पहला स्थान दूसरा है, उत्तरी छोर से दूसरे स्थान पर बैठने वाला व्यक्ति कौन है प्यारे बच्चों, ई है आपका, ये ध्यान रखिएगा। अगला, निम्न में से कौन से व्यक्तियों की जोड़ी चरम छोरों पर बैठी है मेरे भाई, चरम छोरों पर, बी बैठा है और ए, बी ए चरम छोरों पर बैठे हैं, तो ए बी आ जाएगा। बी ए बोलो चाहे ए बी बोलो, एक ही बात है। और ये दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 खेल हैं दोस्तों, सोमवार से शनिवार तक खेले जाते हैं। भैया सोमवार से शनिवार, देखो खेल ऊपर नीचे हो जाएंगे लेकिन वार ऊपर नीचे नहीं होंगे। यहां पर आएगा कौन सा वार, सोमवार। यहां है प्यारे बच्चों आपका मंगल, इसके बाद में दोस्तों दे रखा है आपके पास में बुध, बुध के बाद दोस्तों आपको दिया हुआ है गुरु, गुरु के बाद अपना आता है शुक्र, और शुक्र के बाद आता है शनि। अब देखो यहीं से ही सोचना शुरू कर दो, वार कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, जबकि खेल कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, यानी कहीं ना कहीं एक दिन है ना वो गड़बड़ हो रहा है। और कहा भी गया है दोस्तों, प्रत्येक दिन केवल एक ही खेल खेला जाता है तथा एक दिन आराम का दिन होता है। एक दिन दोस्तों क्या है, आराम का दिन है। बोलो क्लियर है क्या, आराम का दिन क्या है मेरे भाई, आराम का दिन बराबर आर, आराम का दिन ई तथा ए के बीच में है। आराम का दिन आर कैसे हो जाएगा बेटा, चलो जो भी है। अब आप चाहो तो देखो इसको बना भी सकते हो ऐसे क्वेश्चंस में, चलो बना करके देखते हैं। या कभी कभार एग्जाम में क्या होता है, पूरी सिटिंग को ही रिप्रेजेंट कर देता है, तो आपको केवल मैच करना होता है कि आराम का जो दिन है, यानी कि रेस्ट, आराम का दिन आर से रिप्रेजेंट कर रहा है वो रेस्ट का डे,
वो किस किस के बीच में, ई और ए के बीच में। तो यहां देखिए ई और ए के बीच में है। आराम का जो दिन है वो ई और ए के बीच में नहीं है, ये गया काम से सीधा सीधा, ई और ए के बीच में है। यहां भी ई और ए के बीच में है। ऐसे भी कर सकते हो, एग्जाम में कई बार ऐसा भी आता है, अब सिटिंग बनाओगे तो टाइम लगेगा, हम चेक भी कर सकते हैं क्योंकि पूरी सेटिंग को रिप्रेजेंट कर रखा है। नीचे देखो सी डी के ठीक बाद, तो जो सी है वो डी के ठीक बाद, देखो सी जो है डी के ठीक बाद इसमें नहीं है दोस्तों। यहां अगर बात करें तो सी जो है वो डी के ठीक बाद है, देखो बिल्कुल सही है। यहां सी डी के ठीक पहले है जो कि गलत दे रखा है। आगे पढ़िएगा, ई सी के 3 दिन बाद, और दोस्तों जो ई है वो सी के 3 दिन बाद। दोस्तों यहां देखिए ई और सी में दोस्तों 3 दिन का क्या है डिफरेंस है आपका, बोलो बात समझ में आ गई। तो निम्न में से कौन सा क्रम सही होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। तो दोस्तों यहां पर ई सी के 3 दिन पहले, ई सी के 3 दिन पहले, बेटा यहां देखो 2 दिन पहले तो गलत हो ही गया ना, तो ई जो है सी के 3 दिन पहले, ये वाला अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस को आप डील कर सकते हो। चलो अगला सवाल यहां पर पूछा है, सोमवार को कौन सा खेल खेला जाता है। तो प्यारे बच्चों सोमवार को कौन सा खेल खेला जाएगा बताओ। सोमवार को खेला जाएगा प्यारे बच्चों कैसे, देखो सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, बोलो क्लियर है ना। तो ए आंसर आ जाएगा यहां पर, सोमवार को खेले जाने वाला खेल क्या है आपका, ए है। कौन सा दिन आराम का दिन है भैया, मंगलवार, सोमवार के बाद में मंगल आएगा। मंगल वाला दिन जो है दोस्तों ये देखो रेस्ट का डे है, इसको आर से रिप्रेजेंट किया है एग्जामिनर ने, तो रेस्ट डे हो जाएगा। अगला सवाल देखो क्या बोल रखा है, अगला डिफरेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझिएगा सवाल को, आप करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। क्या कहा गया है सवाल में, ए बी सी डी 4, ई एफ जी एच 8 और जे 9 एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जे देख करके 10 व्यक्ति बैठा देते हैं, लेकिन देखो उसने इस क्वेश्चन के अंदर आई को क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो आप ऐसी गलती मत करना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो दोस्तों यहां बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 9 है। अब आप इनको ऐसे बैठा सकते हो, कैसे, 2 2 4 2 6 2 8, और प्यारे बच्चों ऐसे 2 8 बैठा लिए ना, ये 8 के बाद में एक आपने यहां बैठा दिया 9, ऐसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आमने सामने की बात वो करेगा भी नहीं और आपको टेंशन भी यहां पर नहीं करनी। ये हो गए 9 व्यक्ति, ठीक है। आगे पढ़िएगा क्या कह रहा है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, सी ए के बाएं तीसरा है, ए का बायां, दोस्तों ए का बायां पहला दूसरा तीसरा कौन है, सी। लेकिन देखो ऐसे बनाने से क्या होता है, यहां सी और ए का डिस्टेंस ज्यादा हो गया जबकि इधर डिस्टेंस क्या है, कम है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना, बड़े ध्यान से करना। सी ए के बाएं तीसरा और ई ए के दाएं चौथा, ए का दायां पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है प्यारे बच्चों, ई। सर्टेन इंफॉर्मेशन थी, चिपका दिया। डी जे के बाएं चौथा, डी जो है जे के बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा है। अब देखो जो या जो की मैंने कहा है दोस्तों, जो या जो की आता है वो हमेशा सेकंड वाले पर्सन के लिए, जो या जो की, यानी कि जे जो है वो ए के दाएं दूसरा है दोस्तों। यहां पर जो जे है वो ए के दाएं दूसरा, और जो डी था वो जे के बाएं, जे का बायां पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहां कौन आ जाएगा, डी। पढ़िएगा पूरी इंफॉर्मेशन को, डी जे के बाएं चौथा जो ए के दाएं दूसरा है। दोबारा देखिए, डी जे के बाएं चौथा जो ए के दाएं दूसरा है। आगे पढ़िएगा, एफ बी के दाएं तीसरा, देखो एफ बी के दाएं तीसरा, एफ बी के दाएं पहला दूसरा और तीसरा, बोलो क्लियर है। आगे पढ़िएगा, जी ए का तत्काल पड़ोसी नहीं, इसका मतलब जी यहां नहीं आएगा, जी ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब जी इसके पास में नहीं बैठ रहा। तो जी के लिए हमारे पास 2 सीटें हो गई, जी के लिए हमारे पास क्या रहेगी, 2 सीटें हो गई। और यहां पर दोस्तों अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब यहां देखिए बी और एफ के बीच में 2 सीटें होनी चाहिए। अब आप सोचो एक बार, अगर मैं बी को यहां बना दूं तो बताओ, बी को एक बार एज्यूम कर रहे हैं, देखो एज्यूम करना ही पड़ेगा, बिना एज्यूमेशन के काम नहीं चलेगा बेटा। अगर बी को यहां बना देता हूं तो बताओ बी के दाएं दूसरा कौन होना चाहिए, एफ होना चाहिए, यानी कि बी और एफ के बीच में 2 सीटें होनी चाहिए। अगर मैं एफ को, तो एफ तो यहां आ जाएगा, तो बी और एफ के बीच में तो 1 सीट रहेगी। इसका मतलब बी यहां पर नहीं आ सकता किसी भी हालत में, 1 सीट कैंसिल हो गई बी के बारे में। अब 2 सीट पर चलते हैं,
यहां अगर मैं बी को बनाता हूं तो एफ यहां आएगा तो भी एक सीट है, और वहां चला गया तो 1 2 3 सीट हो जाएंगी, जो कि गलत हो जाएगा। इसका मतलब बी यहां पर भी नहीं आ रहा। बोलो क्लियर है क्या? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के? और प्यारे बच्चों, अगर मैं बी को यहां बनाता हूं, बी को यहां, तो बी के दाएं देखो तीसरा, बी के दाएं तीसरा एफ होना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा, यहां सी बन रहा है, इसका मतलब यहां भी नहीं आ रहा। तो फिर बी की पोजीशन यहीं आएगी, और बी के दाएं दोस्तों पहला दूसरा तीसरा कौन हो गया? एफ हो गया। बी और एफ के बीच में 2 सीटें ऐसे आएंगी। बोलो क्लियर है क्या? और उसने मना करा था कि ए का निकटतम पड़ोसी आपका जी नहीं है। देख लो, अब इस इंफॉर्मेशन को लिखा नहीं था ना, अपन को लिखना चाहिए था। जी जो है वो ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है, और जी ए का तत्काल पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब जी आपका यहां पर आएगा। और बचा कुचा कौन रह गया बताओ? ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया। आई थिंक एच नहीं आया बेटा, तो एच आपका यहां आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? सिटिंग अपनी कंप्लीट हो गई। अब आंसर करना शुरू करो। क्या पूछा गया है? जी के दाएं तीसरा कौन है? जी का दाया पहला दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा बेटा? यहां पर दोस्तों सी है, और वो हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, तो नन ऑफ दीज कर देंगे आंसर में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पर ही बेस्ड है क्या? बिल्कुल इसी पर ही बेस्ड है बेटा। H की स्थिति E के सापेक्ष। अब हमें दोस्तों स्थिति बतानी है H की, लेकिन किसके सापेक्ष? E के सापेक्ष। तो E के सापेक्ष कैसा है ये? बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो दोस्तों बाएं तीसरा कहां पर है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए यहां पर क्या बन जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब देखो, तो बोल रहा है H के बाएं दूसरा कौन है? H के बाएं दूसरा पूछा है प्यारे बच्चों। H का बायां दूसरा कौन बनेगा बताओ? H के बाएं दूसरा कौन है अपने पास में? F है। H के बाएं दूसरा कौन है बेटा? F है। क्वेश्चन वही है, और ये भी देखो क्वेश्चन वही है। E के दाएं पांचवा, इसने पूछा है E का दायां पांचवा। E का दायां पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कौन हो गया? A हो गया। E का दायां पांचवा कौन हो गया बेटा? E के दाएं पांचवा आपका A हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, 5 लड़के घेरा बनाकर बैठे हैं। दोस्तों 5 लड़के हैं और घेरा बनाकर के 1 2 3 4 और ये 5, ए बी और डी के बीच में बैठा है। ए बी और डी के बीच में बैठा है। एच वी के बाईं और एच जो है वो वी के बाईं ओर बैठा है। बी एस के बाईं ओर, और जो बी है वो एस के बाईं ओर बैठा है। बोलो क्लियर है ना? अब बताओ एच वी से शुरू करोगे कि बी एस से शुरू करोगे? खुद सोचो। अगर एच वी से शुरू कर दिया तो एच और वी को रिलेट करते हुए कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमें दोस्तों एस के रेस्पेक्ट में बी और बी के रेस्पेक्ट में ए डी और एच, फिर ये 5 4 आ जाएंगे, तो फिर ये 2 और आ जाएंगे। बोलो क्लियर है ना? इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। तो एस के बाईं ओर कौन बैठ गया? बी बैठ गया। और बी और डी के बीच में कौन आ जाएगा? ए। बी और डी के बीच में प्यारे बच्चों कौन आ गया? ए आ गया। बोलो क्लियर है क्या? और ये क्या हो रहा है? एच वी के बाईं ओर बैठा है। 5 लड़के हम कैसे आ गए? ए बी डी, ए बी एस के बाईं ओर। यहां पर प्यारे विद्यार्थियों कितने व्यक्ति हो गए? ए हो गया, बी हो गया, डी 3 हो गया, एच और वी 5 हो गए ना, और एक ये हो गया छठा। चलो इसमें 5 की जगह 6 कर लो यार। 5 की जगह क्या कर लो प्यारे बच्चों? इसमें 6 कर लो। 5 की जगह क्या कर लोगे? 6 कर लो इसमें। ठीक है, इसमें देखते हैं एक बार। 5 की जगह आप 6 करके देखिएगा। क्वेश्चन आई थिंक ये सेट हो जाए तो बढ़िया है। देखो क्या कह रहा है, तो एक बार दोबारा से करते हैं क्वेश्चन को, और आई होप इसके अंदर 6 व्यक्ति हों। देख लेते हैं। तो 6 व्यक्ति हैं तो अपन ऐसे बैठाएंगे 2 2 4 और 2 6, जैसा कि क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है 6 हैं। तो 6 व्यक्ति हैं ए बी और डी के बीच में। क्वेश्चन बोला है कि ए जो है वो बी और डी के कैसा है प्यारे बच्चों? बीच में है। एच वी के बाईं ओर, एच जो है वो वी के कैसा है? बाईं ओर है। और बी एस के बाईं ओर बैठा है, और जो बी है वो एस के बाईं ओर बैठा है। तो बैठा दो एस के बाईं ओर बी, और बी और डी के बीच में, बी और डी के बीच में कौन हो गया? ए हो गया। और प्यारे बच्चों एच जो है वी के, एच जो है वो वी के कैसे हो गया? बाईं ओर हो गया। इस 5 की जगह केवल कुछ नहीं करना बेटा, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। इस 5 की जगह अपन क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। ठीक है ना? 5 की जगह क्या करना है आपको? 6 लड़के। ये कर दो भैया यहां पर 6। ये लो भैया 6 लड़के घेरा बनाकर क्या कर रहे हैं दोस्तों? बैठे हैं। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या पूछा है? चलिए देख लेते हैं।
ए के दाईं ओर कौन बैठा है प्यारे बच्चों, यहां ए के दाईं ओर, तो ए के दाईं ओर बैठने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है, आपका बी है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा यहां से क्या होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू कितने हो गए प्यारे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एक गोल मेज पर बैठे हैं, 8 व्यक्ति हैं और गोल मेज पर बैठे हैं, तो भैया बैठा दो इन 8 व्यक्तियों को। चलिएगा, जब मैंने कहा था सम संख्या में बैठेंगे तो ऐसे बैठाएंगे, 2 2 4 2 6 और प्यारे बच्चों ये 2 8। सर्टेन इंफॉर्मेशन को डायग्राम में और अनसर्टेन इंफॉर्मेशन के छोटे छोटे नोट्स अपन बनाएंगे। क्या कह रहा है, सवाल को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। पहली लाइन क्या बोल रहा है, देखो, पी टी के दाहिने दूसरे क्रमांक पर है, टी के दाहिने दूसरे क्रमांक पर कौन है, पी, पी टी के दाहिने दूसरे क्रमांक पर है। आगे पढ़िएगा, टी आर एवं वी का पड़ोसी है। अब टी जो है आर और वी का पड़ोसी है, या तो बैठेगा ऐसे, तुरंत बना लो, ज्यादा समय ना लगाते हुए बना लो बेटा, 2 2 4 2 6 और 2 8। देखो समय नहीं लगेगा, टी जो है आर और वी का पड़ोसी और टी के दाएं दूसरा कौन है, पी, दोनों में से एक कंडीशन अपनी क्या होगी, सही होगी। आगे पढ़िएगा, एस पी के पास नहीं बैठा। अब उसने बोला है कि जो एस है वो पी के बराबर में नहीं बैठा, इस लाइन को अपन ने काट दिया। नेक्स्ट पढ़िएगा, तथा वी और यू के पास बैठा है, एस पी के पास नहीं बैठा तथा वी और यू पास पास बैठे हैं। देखो दो इंफॉर्मेशन है, एस पी के पास नहीं बैठा एक अलग इंफॉर्मेशन है, तथा वी और यू पास पास बैठे हैं। अब देखो वी और यू यहां पास पास बैठ नहीं सकते, इसका मतलब हमें यह बात कंफर्म होगी कि ऊपर वाला गलत है। वी और यू पास पास बैठे, इसका मतलब ये वाला मामला सही है। और पी के पास में एस नहीं बैठा तो एस यहां आएगा नहीं, दोनों में से एक जगह आएगा। अब सर्टेन इंफॉर्मेशन देख लेते हैं आगे क्या है। क्यों एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं है, क्यों जो दो है दोस्तों, अब उसने बोला है क्यों एस और डब्ल्यू के बीच में दोस्तों ये नहीं है। क्या और कोई भी इंफॉर्मेशन है क्या, आगे है, क्यों एस और डब्ल्यू के बीच नहीं है, तथा डब्ल्यू यू और एस के मध्य नहीं है, और डब्ल्यू जो है बेटा, डब्ल्यू वो यू और एस के बीच में आपका नहीं है, दोनों के लिए मना कर दिया। कोई बात नहीं। अब देखो एक बात समझो, हमें ये पता लग गया कि ऊपर वाला डायग्राम गलत है, नीचे वाला डायग्राम आपका क्या है, सही है। तो आपको कुछ नहीं करना, गलत डायग्राम की गलत चीजों को मिटा दो भैया, और इसको भी कर दो सही। यानी कि यहां क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, इधर आ जाएगा R, और V का पड़ोसी कौन हो गया, U हो गया। बोलो क्लियर है क्या। अब देखो हमें एक बात अच्छे से पता है कि P के बराबर में S नहीं बैठा, तो S की पोजीशन या तो होगी यहां या एस की पोजीशन होगी यहां, दोनों में से कोई एक कंडीशन अपनी क्या होगी, सही होगी। अब पढ़ो एस और यू, अब देखो एस और यू, यहां पर पढ़िएगा एस और डब्ल्यू के बीच में क्यों नहीं है, तो एस और डब्ल्यू, डब्ल्यू इधर बना देते हैं तो क्यों इधर आ जाएगा, और एस और डब्ल्यू के बीच में क्यों नहीं है, सही है। अगर डब्ल्यू को मैं यहां बनाता हूं तो क्यों आपका यहां आ जाएगा, देख लो कैसे भी। तो S और W के बीच में क्यों नहीं है, दोनों ही कंडीशंस यहां पर क्या हो रही है, सही हो रही है। लेकिन दूसरी बात बोली गई है कि W जो है U और S के बीच में नहीं होना चाहिए। W जो है बेटा U और S, देखो W जो है U और S के बीच में नहीं होना चाहिए। बीच में नहीं होना चाहिए ना, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि यहां पर W नहीं आएगा, फिर यहां पर कौन आएगा बेटा, Q आएगा, और यहां पर Q आ गया तो W किधर आएगा प्यारे बच्चों, इधर आएगा। लिखने से बहुत फर्क पड़ता है चीजों का। अब पढ़िएगा देखो ध्यान से, U और S के बीच में, U और S के बीच में W नहीं है, इसका मतलब W उधर हो गया, और W अगर उधर है तो क्यों इधर हो गया। अब ये कंडीशन अपनी हो गई इस तरह। ऊपर वाली अगर बात करें तो प्यारे बच्चों बोला है कि यहां पर देखिएगा तो P के बराबर में S नहीं था, यहां पर S आएगा नहीं, यहां पर अपन ने S को बनाया था, ठीक है। अब उसने बोला है कि यहां पर देखिएगा S और W के बीच में क्यों नहीं है। अगर S, अब W को यहीं बनाना पड़ेगा, अगर W को यहां बना दिया तो क्यों यहीं आ ही जाएगा ना। तो S और W के बीच में क्यों नहीं है, हमें क्वेश्चन को सही करना है, और सही करना है तो दोस्तों S और W के बीच में क्यों नहीं है, तो W को यहां बनाना पड़ेगा, क्यों को यहां बनाना पड़ेगा। अब एक ही कंडीशन बनती है। अब ये देख लो कंडीशन इसमें भी सही बन रही है क्या, U और S के बीच में W नहीं है, तो देखो U और S के बीच में W नहीं है, इसका मतलब ये वाली कंडीशन भी अपनी क्या बन रही है भाई, सही बन रही है।
तो प्यारे बच्चों दोनों ही कंडीशन अपनी सही बन रही थी। एस और डब्ल्यू के बीच में, एस और डब्ल्यू के बीच में क्यू नहीं है, और यू और एस के बीच में, यू और एस के बीच में डब्ल्यू नहीं है। दोनों ही बातें सही हो रही हैं। तो लेकिन फिर भी अगर मुझे लग रहा है, उसने बोला है कि एस और डब्ल्यू के बीच में क्यू नहीं है, इसका मतलब कोई और है ना। तो S और W के बीच में क्यों नहीं है, S और W के बीच में क्यों नहीं है, इसका मतलब कोई और बैठा है, और बैठा है तो बेटा निकटवर्ती नहीं बैठेंगे। तो मेरे को जहां तक आइडिया लग रहा है कि ये वाला मामला क्या हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो अपन इस वाले दोस्तों, इस वाले डायग्राम्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सही करेंगे। तो क्या बोला गया है, पढ़िएगा। कौन आपस में पड़ोसी नहीं है, आरवी। देखो आर और वी दोस्तों आपके पड़ोसी नहीं है। अच्छा यूवी पड़ोसी हैं क्या, भैया यूवी तो पड़ोसी हैं। आर पी पड़ोसी हैं क्या, देखो आर और पी भी पड़ोसी हैं। और एक और आ गया टी आर, और टी और आर भी अपने क्या है, पड़ोसी हैं। बिल्कुल एग्जामिनर ने इस वाले को कंसिडर किया है, जो कि पूरी तरीके से सही है। ठीक है, चलिएगा अगली इंफॉर्मेशंस, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिएगा क्या क्या रखा है। यहां पर ए से लेकर के ई तक 5 बच्चे जो एक बेंच पर बैठे हैं मेरे भाई। तो 1 2 3 4 और ये 5। फेसेस की बात नहीं की है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा फेसेस जो होंगे वो नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए होंगे। ए बी के पास में है, और उसने बोला है कि ए जो है वो बी के पास बैठा है, इसका मतलब ए और बी अपने स्थानों को इंटरचेंज करके भी बैठ सकते हैं। दूसरी बात पढ़िए, सी डी के पास बैठा है। अगर सी डी के पास बैठा है तो ये दोनों व्यक्ति भी अपने स्थानों को इंटरचेंज करके बैठ सकते हैं, क्योंकि बराबर में बैठे हैं ना, तो ये स्थानों को इंटरचेंज करके भी बैठ सकते हैं। डी ई के पास नहीं बैठा, जो डी है प्यारे बच्चों वो ई के बराबर में नहीं बैठा, तो इस बात को हमने काट दिया। क्यों, क्योंकि ई बेंच के बाएं सिरे पर बैठा है। जैसे ही सर्टेनिटी आई अपन ने डायग्राम में चिपका दिया। सी दाहिनी ओर से दूसरे क्रमांक पर है, सी की पोजीशन ये हो गई। बोलो क्लियर है क्या, आगे पढ़िएगा। ए बी और ई के दाहिनी तरफ है। जो ए है दोस्तों वो बी और ई इन दोनों के कैसा है, दाहिनी ओर है। ए और सी पास पास बैठे हैं, ए और सी। अब ध्यान से एक बात समझिएगा कि ए को हम यहां नहीं बना सकते। ए को अगर तुमने यहां बना दिया तो ए के बराबर में बी भी बैठा है, तो भैया ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ए यहां पर आएगा और ए के बराबर में बी बैठेगा यहां, तो सी के बराबर में डी बैठेगा यहां। और देखो ए जो है बी और ई इन दोनों के कैसे आ गया, दाईं तरफ आ गया। ए के बैठने की स्थिति क्या है, उसने पूछा ए जो बैठा है बी और सी के बीच में। दोस्तों बी और सी के मध्य में बैठा है, तो यहां से सी जो होगा दोस्तों वो क्या बनेगा, अपना सही जवाब बन जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। 6 दोस्त केंद्र की ओर मुंह करके गोल घेरे में बैठे हैं। दोस्तों 6 दोस्त हैं और केंद्र की ओर मुंह करके, तो 2 2 4 और ये 2 6। दीपा प्रकाश पंकज के बीच में बैठी है। दीपा जो है दोस्तों प्रकाश और पंकज के बीच में, ये हो गया आपका प्रकाश, और प्यारे बच्चों ये हो गया पंकज, और इसके बीच में बैठी है दीपा। तो ये दोनों अपने स्थानों को इंटरचेंज भी कर सकते। प्रीति मुकेश और ललित के बीच में। दूसरी बात बोली गई है, प्रीति मुकेश और ललित के बीच में, मुकेश और ललित के बीच में। तो मुकेश और ललित भी अपने स्थानों को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, सर्टेनिटी नहीं थी इसलिए नहीं लिखा है। प्रकाश तथा मुकेश एक दूसरे के आमने सामने। अब उसने बोला है कि प्रकाश और मुकेश जो है एक दूसरे के आमने सामने। ये लो भैया मुकेश को बना दिया। अब आ जाओ क्या बोला गया है देखो। ठीक है, और क्या बोला, कुछ और बात बोली है क्या दोस्तों, और कोई सी बात यहां पर दोस्तों क्वेश्चन में नहीं देखने को मिल रही है। अब जैसे ही मुकेश और प्रकाश आया तो प्रकाश और पंकज के बीच में कौन आ गई, दीपा। प्रकाश और पंकज के बीच में, प्रकाश और पंकज के बीच में कौन हो गई, दीपा। ऐसे भी बैठ सकती है और एक घटना और बन जाती है अपनी। प्यारे बच्चों एक जो कंडीशन है वो और बन रही है। देखो यहां पर आ गया प्रकाश, और प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के क्या हो गए, आमने सामने हो गए। और प्रकाश और पंकज के बीच में, पंकज अपने पास यहां आ जाएगा। प्रकाश और पंकज के बीच में कौन हो गई प्यारे बच्चों, यहां हो गई अपनी दीपा। या तो ऐसे बैठेगी या ऐसे बैठेगी। और मुकेश और ललित के बीच में प्रीति। मुकेश और ललित के बीच में कौन हो गई प्यारे बच्चों, प्रीति हो गई। ये हो गई प्रीति। और मुकेश और ललित के बीच में, इधर भी बना दो, ललित के बीच में कौन हो गई प्यारे बच्चों, प्रीति। तो दोनों ही डायग्राम दोस्तों अपने सही हैं।
अब एग्जाम में क्या करना है ऐसे केसेस के अंदर दोस्तों, ऐसे केसेस में ध्यान रखना कि दाएं बायां सर्टेन नहीं होगा। अगर मैं पूछूंगा मुकेश के दाएं कौन बैठा है, तो आप डेफिनेटली आंसर नहीं कर सकते कि पंकज है, क्योंकि मुकेश के दाएं प्रीति भी हो सकती है। बात समझ में आ गई क्या? ऐसे केसेस के अंदर दोस्तों जो आंसर है वो सर्टेनिटी के साथ हम नहीं देंगे। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पढ़िएगा। मुकेश के पड़ोसी कौन है? भाई पड़ोसी की बात कर रहा है। देखो मुकेश के जो पड़ोसी हो पंकज और प्रीति हैं, पंकज और प्रीति हैं, कैसे भी हो पंकज और प्रीति ही दोस्तों इसके पड़ोसी बनेंगे। तो प्रीति और पंकज जो होंगे दोस्तों, यहां से करेक्ट आंसर होगा। वो बात का आंसर हम करेंगे जो दोनों के अंदर कॉमन है दोस्तों, दोनों के अंदर बात जो है सटीक बैठ रही हो, वो आंसर दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के अंदर लिया जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? चलिएगा और अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए कौन सा सवाल आ रहा है भाई सिटिंग का, वही क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्या बोला है, पंकज के एकदम दाहिने तरफ कौन है? यहां पर पूछा गया है 6 दोस्त थे, दीपा प्रकाश और पंकज के मध्य थी, प्रीति मुकेश और ललित के बीच में, प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के आमने सामने बैठे, पंकज के एकदम दाहिने। उसने पूछा है पंकज के एकदम दाहिने, पंकज के एकदम दाहिने या तो मुकेश होगा या पंकज के एकदम दाहिने कौन होगी, दीपा होगी। दोनों में से कोई एक, मुकेश या दीपा। अब ये देख लो मुकेश और दीपा में से कौन सा दिया है, बेटा दीपा दिया है। तो प्यारे बच्चों ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हो गया। ये वाला जो सवाल है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपन ने लिया है, तो दीपा यहां पर अपन आंसर करेंगे। और यहां देखिएगा सवाल क्या दे रखा है, अगला सवाल पढ़िएगा। अगला जो सवाल है प्यारे बच्चों वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि P Q R S T U और V W, तो कितने हो गए प्यारे बच्चों, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एक गोल मेज पर बैठे हैं। कितने हैं दोस्तों, ये 8 व्यक्ति हैं और गोल मेज पर बैठे हैं। तो भैया बना दो गोल मेज। ये लोग क्या टाइम लगता है गोल मेज पर, 8 व्यक्ति में 2 2 4 2 6 और ये 2 8 व्यक्ति। मुंह सबका केंद्र की तरफ है मेरे भाई, मुंह जो है सबका केंद्र की तरफ बोला है, तो भैया बना दो केंद्र की तरफ मुंह। सबके फेसेस सेंटर में है। आप इस बात को फील भी कर सकते हैं या चाहो तो बना भी दो ऐसे। पहली इंफॉर्मेशन देखो क्या हो रहा है, पी टी के दाहिने दूसरे नंबर पर, टी के दाहिने दूसरे नंबर पर कौन है, सर्टेन इंफॉर्मेशन। अब अगर पी और टी को रिलेट करती हुई कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो डायग्राम में, अन्यथा साइड में। आगे क्या आ गया है कि टी आर एवं वी का पड़ोसी है, टी आर एवं वी का पड़ोसी या तो होगा ऐसे, बोलो क्लियर है क्या, और या होगा दोस्तों आपका इस तरीके से, टी जो है आर और वी का पड़ोसी है और ये दाएं आ गया इसके पी। एस पी के पास नहीं बैठा, पहली इंफॉर्मेशन। एस जो है दोस्तों वो पी के बराबर में नहीं बैठा है, तो ये बात को अपन ने काट दिया, ठीक है ना। आगे पढ़िएगा, V और U पास पास बैठे हैं, V और U पास पास बैठे हैं, तो देखो यहां पर तो U आ नहीं सकता है, तो इसका मतलब ये गलत है। अब आपको एक काम करना है कि जो गलत डायग्राम है ना उसकी गलत बातों को मिटा दो और उसको कर दो सही। जैसे ही तुम इसको सही करोगे दोस्तों अपने पास 2 डायग्राम मिल जाएंगे, इधर V हो गया इधर R हो गया, और V के निकटवर्ती कौन हो गया, U हो गया। गलत था उसको सही कर दिया अपन को 2 डायग्राम। अब 2 कंडीशन आएंगे तो एक इसमें रख देंगे एक इसमें रख देंगे, जल्दी से काम हो जाएगा। आगे पढ़िएगा, क्यों एस और डब्ल्यू के बीच नहीं है। आई थिंक ये सवाल अपन कर चुके थे यार, देखो फिर भी आया है, दोबारा अपन ने शुरू किया है तो कंप्लीट करेंगे। क्यों एस और डब्ल्यू के बीच नहीं है, क्यों। अब देखो क्यों एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं है। अब देखो यहां पर आपका एस नहीं आएगा, बोलो नहीं आएगा ना, यहां पर पी के बराबर में एस नहीं आएगा, तो एस की कंडीशन या तो होगी यहां या एस की कंडीशन होगी यहां, ठीक है। यहां या यहां बना लेते हैं एक बार के लिए, बोलो क्लियर है क्या, एस की कंडीशन, ठीक है। अब उसने क्या बोला है पढ़िएगा, उसने बोला है कि क्यों एस और डब्ल्यू के बीच नहीं है, क्यों एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं है। इसका मतलब एस और डब्ल्यू के बीच में कोई ना कोई है, एस और डब्ल्यू के बीच में। अब डब्ल्यू देखो दोनों ही पोजीशन में बराबर में बैठ रहा है, तो एस और डब्ल्यू के बीच में दोस्तों उसने बोला है कि एस और डब्ल्यू, अगर डब्ल्यू यहां बनाते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो एस और डब्ल्यू के बीच में यहां भी बैठेगा नहीं। तो अपन एक काम करते हैं, पहले इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं, बाद में अपन एस को बनाएंगे।
तो पढ़िएगा क्यों एस और डब्ल्यू के बीच में नहीं है, क्यों एस और डब्ल्यू के दोस्तों बीच में आपका नहीं है। और तीसरी इंफॉर्मेशन उसने दी है हमारे को, डब्ल्यू यू और एस के बीच मध्य नहीं है, डब्ल्यू जो है यू और एस के मध्य में नहीं है। बोलो क्लियर है क्या? एस की पोजीशन अपन यहां रखते हैं। अब बोला है कि U और S के मध्य W, U और S के मध्य में W नहीं है तो W आएगा यहां और Q आ जाएगा आपका यहां। एक कंडीशन अब देखिए सर्टेन हो रही, ये वाली कंडीशन यहां देखो S और W के बीच में, तो S और W के बीच में क्यों नहीं है दोस्तों, यहां पर मामला क्या हो रहा है अपना, सर्टेन हो रहा है। बोलो क्लियर है क्या? और ऊपर वाली कंडीशन में अगर S को अपन यहां रखें तो प्यारे बच्चों S को अगर मैं यहां रखता हूं तो बोला है कि S और U के बीच में W नहीं है तो W यहां आ जाएगा और Q यहां आ जाएगा। लेकिन S और W के बीच में क्यों, तो S और W के बीच में क्यों नहीं है, ये भी अपना सही बन रहा है यार, है ना। दोनों ही डायग्राम थे, अपन ने सही कर लिए थे। अरे गलत थोड़ी था, दोनों ही सही थे अपने, दोनों में दोनों ही सही है बेटा, कोई सा भी ले लो। अपन ने सही कर लिया था ना इसको, गलत वाले को। S की स्थिति क्या है दोस्तों, S की पोजीशन उसने पूछी है, एस की पोजीशन उसने पूछी है हमसे, तो यहां पर बताओ यू वी के मध्य, नहीं भैया यू और वी के मध्य में नहीं है, डेटा पर्याप्त नहीं है, नहीं कह सकते। डब्ल्यू के तुरंत दाएं, डब्ल्यू के तुरंत दाएं है दोस्तों, ये बात सही है। पी के बाएं तीसरा, पी के बाएं तीसरा है क्या, एस नहीं है। चलिएगा अगला सवाल देखो, 6 दोस्त हैं प्यारे विद्यार्थियों, पी क्यू आर एस टी और यू एक षटकोणीय टेबल के 6 कोनों पर केंद्र की ओर, जब वो षटकोण कभी बनाना हो ना तो गुणा का चिन्ह बनाओ, गुणा, ये तो हो गए। और एक लाइन कह दो, षटकोण बन गया, कैसे बन गया सर समझाओ। षटकोण देखो, एक ये हो गई बेटा दूसरी भुजा, ये हो गई तीसरी भुजा, ये हो गई चौथी, ये हो गई पांचवी और ये हो गई आपकी छठी, हो गया षटकोण। पढ़ो क्या क्या रखा है। तो 6 दोस्त हैं, पी क्यू आर एस टी और यू एक षटकोणीय टेबल के 6 कोनों पर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं प्यारे बच्चों। पहली इंफॉर्मेशन, पी यू के बाएं दूसरा, यू के बाएं दूसरा कौन है प्यारे बच्चों, यहां पर पी है, ठीक है। और क्यू आर एवं एस का पड़ोसी है, क्यू आर एवं एस का पड़ोसी है, तो ये दोस्तों अपने स्थानों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। टी एस के बाएं दूसरा, और जो टी है वो एस के बाएं कैसा है, दूसरा है, ठीक है। अब देखो यहां समझो, पी यू के, पी जो है वो यू के बाएं कैसा था प्यारे बच्चों, दूसरा था। अब अपन ने पी और यू से शुरू तो कर दिया, लेकिन पी और यू को रिलेट करती हुई कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन इस इंफॉर्मेशन से शुरू इसको नहीं करेंगे, हम करेंगे टी एस से। कैसे दोस्तों, एस के बाएं दूसरा कौन हो गया, टी, और एस और आर के बीच में क्यों है, तो एस और आर के बीच में इधर तो क्यों आएगा नहीं, तो एस और आर के बीच में क्यों आएगा आपका यहां। और जो पी है बेटा वो यू के बाएं दूसरा हो जाएगा इस तरीके से। पी के विपरीत कौन बैठा है बताओ, यहां पी के अपोजिट में जो बैठने वाला व्यक्ति है प्यारे बच्चों कौन है, वो आपका एस है, तो एस यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो यार, है ना, हर सवाल अच्छा है। 5 लड़कियां भोजन करने के लिए बेंच पर बैठी हैं दोस्तों, 5 लड़कियां पंगत में बैठी हैं, 1 2 3 4 5, पढ़िएगा आगे। सीमा रानी के बाएं, रानी के बाईं और कौन बैठी है भाई, ये लो, रानी के बाईं और कौन बैठी है, सीमा, ऐसे एक बात। और बिंदु के दाहिने, सीमा रानी के बाएं और बिंदु के दाहिने, बिंदु के कैसी बैठी है, ये दाहिने बैठी है। मैरी रानी के दाहिने है, रानी के दाहिने कौन बैठी है बेटा, मैरी, और एक ही बची रह गई अब, रीता रानी और मैरी के बीच में, रानी और मैरी के बीच में कौन आ गई बेटा, रीता, ऐसे बना दो। बाएं सिरे से दूसरे क्रमांक पर, बाएं सिरे से दूसरे क्रमांक पर कौन बैठी है, सीमा। देखो यहां आ जाएगी बिंदु बेटा, यहां बैठ गई बिंदु, यहां बैठ गई प्यारे बच्चों सीमा, और इस जगह बैठेगी आपकी रानी, रानी के बाद में आ गई रीता, और रीता के बाद में आ गई मैरी। चलिएगा क्वेश्चन पढ़ो, बाएं सिरे से दूसरे क्रमांक पर, बाईं ओर से दूसरे क्रमांक पर बैठने वाली कौन है, सीमा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। ये सवाल भी ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, मतलब एग्जाम में इस तरीके के सवाल आते हैं जब आप
भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो एपीआर, देखो क्वेश्चन क्या करेगा, एपीआर एक्स एस और जेड पंक्ति में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 और प्यारे बच्चों ये 6 व्यक्ति हो गए ना, एपीआर एक्स एस जेड। चलिएगा पहली इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या रखी, एस एवं जेड पंक्ति के केंद्र में है। अब अगर एस और जेड पंक्ति के केंद्र में है तो या तो बैठेंगे ऐसे, अगर ऐसे नहीं बैठे ना तो जेड अगर यहां पर है तो प्यारे बच्चों एस आपका यहां पर होगा, या तो एस जेड की पोजीशन होगी ऐसे या एस जेड की पोजीशन होगी ऐसे। पी एवं ए पंक्ति के दोनों सिरों पर, वही बात, अगर पी इधर है तो ए इधर होगा, अगर पी यहां पर है तो ए आपका यहां पर होगा, दोनों में से कोई कंडीशन होगी। ए के बाईं तरफ आर बैठा है, अब उसने बोला है कि ए के बाईं और कौन बैठा है, आर। अब सोचो तुम ए को यहां बना रहे हो तो ए के बाईं और आर इधर सीट है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये निकला कि ए यहां पर नहीं बैठेगा, इधर कौन आएगा बेटा, पी आएगा। अगर इधर पी है तो इधर कौन बैठेगा प्यारे बच्चों, ए बैठेगा। और ए के बाईं और कौन बैठा है प्यारे बच्चों, आर बैठा है, आर आ गया यहां। बताओ ए की सीट बची रह गई और किसकी बची रह गई, वो एक्स की बची रह गई, एक्स आ गया यहां पर। पूछा क्या है दोस्तों, पी के एकदम दाहिनी तरफ कौन बैठा है, पी के एकदम दाहिनी तरफ बैठने वाला जो व्यक्ति है प्यारे बच्चों कौन हो जाएगा, आपका एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा, एक्स। अगला सवाल देखिएगा क्या क्या रखा है, वही बात है दोस्तों, आई थिंक ये क्वेश्चन आ चुका है, पंकज प्रीति मुकेश बिल्कुल ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा, इस क्वेश्चन को हटा दो भैया, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप हटा दीजिए। चलो फिर ये आ गया दीपा पंकज, हटाओ इसको भी, सेलेक्ट, ये भी आ गया गोल मेज पर केन पीटी रायन। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, देखो 7 व्यक्ति वृत्ताकार टेबल में केंद्र की ओर मुंह करके चारों तरफ बैठे हैं। बेटा 7 व्यक्ति हैं, वृत्ताकार टेबल है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 व्यक्ति, किंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। कौन कौन है, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस, ठीक है आगे पढ़िएगा। क्यू वाई के बाईं और चौथा, वाई के बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये लो भैया। पी एक्स के दाईं और तीसरा, पी एक्स के दाएं पहला दूसरा तीसरा, वाई एक्स के ठीक दाईं ओर है, वाई जो है वो एक्स के ठीक दाईं ओर है, और एक्स के दाएं पहला दूसरा तीसरा कौन था मेरे भाई, पी था, काम में आ गई। जेड आर के दाएं चौथा, और जेड जो है आर के दाएं, आर का दायां पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन हो गया, जेड, एक कटना। और आर के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा कैसे बन सकती है, एक घटना तो ये बन रही है, ठीक है। यहां दोस्तों देखो तो आर के दाएं चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है आपका, जेड। आर पी का पड़ोसी नहीं है, और आर जो है वो पी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब आर यहां नहीं आएगा। अगर आर को मैं यहां बनाता हूं तो आर के दाएं, आर का दायां चौथा जेड होना चाहिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा जेड नहीं हो सकता, तो आर यहीं पर ही बैठेगा बेटा फिर। तो आर के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन हो गया आपका, जेड हो गया, और बचा कुचा एक व्यक्ति रह गया आपके पास में। बताओ पी क्यू आर और एस जो है वो नहीं आया, तो एस अपना यहां पर आ जाएगा। क्या पूछा है आपसे, एस के बाईं और दूसरा कौन है दोस्तों, यहां एस का बायां दूसरा पूछा है, तो एस का बायां दूसरा कौन हो जाएगा बताओ, क्यों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया, शाबाश प्यारे बच्चों। अगला सवाल देखो, 4 मित्र एक वर्ग में बैठे हैं वर्ग बना लीजिए, ये वर्ग बन गया, और 4 मित्र वर्ग में बैठे हैं दोस्तों, 1 2 3 4। क्या बोला है, बी के दाहिने सी, बी के दाहिने सी, ठीक है, बी के दाहिने सी तथा बी के बाएं ए, बी के बाएं कौन है, ए है, तो बचा कुचा डी यहीं आएगा। तो सी के दाहिने कौन है, बताओ सी के दाहिने कौन हो जाएगा भैया, डी हो जाएगा। लल्लू सवाल था, उड़ा देते तुरंत ही। अगला, 5 मकान
ए से ई एक पंक्ति में है दोस्तों, ये हो गए भैया 5 मकान, 1 2 3 4 और ये 5। ए बी के दाएं है, बोला है कि जो ए है वो बी के कैसा है, दाईं ओर है, और ई सी के बाएं है, और जो ई मकान है वो सी के कैसा है, बाईं ओर है, तथा ए के दाएं है। ए के कैसा है, ये दाएं। ई सी के तो बाएं, पढ़िएगा ध्यान से, देखो यहां से, ई सी के बाएं तथा ए के दाएं, ई सी के बाएं तथा ए के दाएं, बोलो क्लियर है ना। ए के दाएं, ए का भी दाया कौन है, ए का दाया ई, और फिर कौन आ गया, सी। 4 मकान आ गए, एक और बचा है, और बी डी के दाएं है, और जो बी है वो डी के कैसा है, दाएं है, तो बना दो भैया डी बी ए ई और सी, यहां पर हो जाएगा सी। कौन सा मकान मध्य में है दोस्तों, कौन सा मकान मध्य में है, आपका ए वाला जो मकान है प्यारे बच्चों, ये कैसा है, आपके मध्य में है, बोलो क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, कुछ आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं ऐसे ऐसे, देखो पी क्यू आर एस टी यू एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं भैया, 6 व्यक्ति हैं और गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, बैठा तो भैया देखो, तो प्यारे बच्चों 2 2 4 और 2 6, क्या बोला है, पी टी और यू के बीच में, बोला है कि पी जो है टी और यू के कैसा है, बीच में है, और टी एस के सामने बैठा है, टी जो है दोस्तों वो एस के कैसा है, सामने बैठा है, और टी और यू के बीच में पी ऐसे भी हो सकता है, टी और यू के बीच में पी ऐसे भी हो सकता है, सर्टेनिटी नहीं है तो नहीं लिखेंगे। आगे पढ़िएगा, आर टी के बगल वाली आर टी के साथ वाली अगल बगल की किसी सीट पर नहीं है। अच्छा, आर जो है दोस्तों वो इसके अगल बगल वाली किसी भी सीट पर नहीं है, तो आर की घटना 1 बनती है, ये बोलो क्लियर है क्या। अगर आर यहां पर बैठेगा, मान लीजिए एक घटना बनती है, तुरंत बना लो दूसरी, क्या टाइम लग रहा है भाई, ये लो, तो 2 2 4 और 2 6, यहां पर टी यहां पर एस, और आर जो है वो टी के बगल वाली सीट पर नहीं बैठा है, तो आर की घटना ये बन सकती है। अब टी और यू के बीच में पी था, तो टी और यू के बीच में पी ऐसे बनेगा, और यहां टी और यू के बीच में पी ऐसे बनेगा, बचा कुचा एक ही व्यक्ति रह गया, बताओ कौन सा, क्यों रह गया, तो क्यों यहां पर आ जाएगा, क्यों यहां पर आ जाएगा। ऐसा सवाल अपन ने पहले भी पढ़ा था, जो बात दोनों ही डायग्राम्स में दोस्तों एप्लीकेबल होगी उसी बात को कंसिडर करेंगे। बोल रहा है क्यों के सामने कौन बैठा है, क्यों के सामने यू बैठा है, यहां क्यों के सामने यू है, इसका मतलब दोस्तों क्यों के सामने की बात करेगा तो यू ही आएगा, बोलो क्लियर है क्या। ये बात दोस्तों आप समझ लीजिएगा, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी प्यारे बच्चों। तो अगले सवाल की ओर बात करते हैं, देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। 6 दोस्त गोलाकार मेज पर प्रत्येक से समान दूरी पर बैठे हैं, 6 दोस्त हैं और गोलाकार मेज है, समान दूरी पर बैठे हैं, तो 2 2 4 और ये 2 6। आगे पढ़िएगा, सीता गीता से दाएं दूसरे स्थान पर, सीता जो है वो गीता के दाएं दूसरी, आप चाहो तो बना भी सकते हो क्वेश्चन में कि गीता के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन है, आपकी सीता। अब इंफॉर्मेशन गीता और सीता की आएगी तो चिपका देंगे, नहीं तो साइड में। अब देखो जो कि नीता के बिल्कुल विपरीत, अब देखो जो कि नीता के बिल्कुल विपरीत, मैंने क्या कहा था, जो कि के बाद जो सेंटेंस आता है वो हमेशा पास वाली के लिए, गीता, गीता नीता के बिल्कुल विपरीत, गीता जो है नीता के बिल्कुल क्या है, विपरीत है। और पढ़ो क्या बोला था, सीता गीता के दाएं, देखो ध्यान से पढ़ो, सीता जो है, सीता गीता के दाएं और दूसरे स्थान पर है, जो कि गीता के बिल्कुल, जो कि का मतलब गीता के बिल्कुल विपरीत कौन है, नीता है। नीता लता के बिल्कुल बाएं, नीता जो है लता के बाईं ओर बैठी है बेटा, ये बैठेगी लता। अरे भाई लता का फेस अंदर है ना, तो बायां उधर होगा, लता के बाईं ओर बैठी है, जो कि रीता के विपरीत, जो कि मतलब लता जो है वो रीता के क्या है मेरे भाई, विपरीत है। बची कुची एक ही रह गई मीता, और मीता भी बैठी है भैया, मीता भी कहीं ना कहीं बैठी है ऐसे। तो बताओ गीता कैसे बैठी है, गीता जो बैठी है मीता और रीता के बीच में, है ना। तो दोस्तों यहां पढ़िएगा, मीता के बाईं तरफ किसके बारे में बोलना चाहता है, गीता के बारे में जानना चाहता है। मीता के बाईं ओर, मीता के बाईं ओर तो लता बैठी है, ये गलत हो गया। रीता के दाईं तरफ, रीता के दाईं तरफ तो सीता बैठी है, ये भी गलत हो गया। रीता के बाईं तरफ, रीता के बाएं, रीता के बाएं बिल्कुल सही है भैया, यहां आ जाएगा बाईं, रीता के बाईं तरफ बिल्कुल सही है। नीता के दाईं तरफ, नीता के दाईं तरफ तो लता है,
और आई होप ये सवाल समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। देखो वही क्वेश्चन है आपके पास में, 6 दोस्त गोलाकार मेज पर प्रत्येक समान दूरी पर बैठे हैं, सीता गीता के दाएं दूसरे है, और यहां पर निम्न में से कौन सा कथन गलत है। हमें यहां पर दोस्तों एक गलत कथन का क्या करना है, चुनाव करना है। मीता और सीता एक दूसरे के एकदम विपरीत है। मीता सीता, मीता सीता एक दूसरे के विपरीत है, ये कथन क्या है बेटा, सत्य है। पहली बात, रीता मीता गीता समान दूरी पर, रीता जो है मीता गीता से, मीता गीता, मीता और गीता से समान दूरी पर है क्या रीता, नहीं बेटा, ये ही गलत है। ठीक है। और मेज के बीच से रीता और मीता की वही स्थिति है जो सीता और लता की है। देखो मेज के सेंटर, आप तो देखो रीता और मीता की, रीता और मीता के बीच में जो संबंध है सीता और लता के बीच में वही होगा, रीता मीता सीता लता, रीता मीता, रीता मीता, रीता और मीता, रीता मीता। तो दोस्तों रीता मीता और क्या दिया है यहां पर, लता सीता लता। देखो रीता मीता और सीता लता, बिल्कुल उनसे दोनों, दोनों के बीच में एक है, यहां भी दोनों के बीच में एक है, ये बात भी क्या है दोस्तों, सत्य है, सही है मतलब। और यहां बोला है मीता लता के एकदम बाईं तरफ है, मीता जो है, मीता जो है लता के एकदम बाईं तरफ है दोस्तों, मीता जो है लता के एकदम दाईं तरफ है बेटा, मीता लता के एकदम दाईं तरफ है। यहां पर दोस्तों रीता मीता गीता समान दूरी पर है, रीता मीता और गीता से, रीता मीता और गीता से नहीं, इसको ठीक करो, एकदम बाएं की जगह बेटा एकदम दायां करो इसको। अब पढ़िएगा, मीता लता के एकदम दाईं तरफ है दोस्तों, मीता लता के एकदम दाईं तरफ है भैया, बात क्या है, सत्य है, तो ये बात भी क्या हो गई, अब सत्य हो गई। तो उसने क्या पूछा था, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो गलत जो है बेटा ऑप्शन नंबर आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा यहां पर। ठीक है, वही क्वेश्चन है, पूछा है गीता और सीता के बीच में बैठने वाला व्यक्ति, गीता सीता के बीच में, गीता सीता के बीच में, गीता सीता के बीच में रीता बैठी है बेटा, कौन बैठी, रीता, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो एग्जाम में क्या होता है, ऐसे ही कंफ्यूज करेगा, लता सीता मीता गीता पीता प्रीता, 50 नाम एक जैसे देगा ताकि तुम्हारा दिमाग है ना कंफ्यूज हो जाए। लेकिन तुम्हें बड़े ही धैर्य के साथ में सवालों को डील करना चाहिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगला देखो वही सवाल है, ये चाहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए, लेकिन अपन को दिमाग खराब नहीं करना। सीता किससे समान दूरी पर नहीं बैठी, चलो एक बार लिख लेते हैं इसको, क्योंकि अपन को दोस्तों डायग्राम वापस चाहिए होगा, एक बार बना ही लेते हैं वापस, देखो क्वेश्चन अपन बना लेते हैं क्योंकि अपन को जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में, बार बार पीछे जाना पड़ता है, वर्ड्स को ध्यान रखना पड़ता है। 6 दोस्त गोलाकार मेज पर प्रत्येक समान दूरी पर, सीता गीता के दाएं दूसरी, गीता के दाएं दूसरी, ये लो भैया, गीता के दाएं दूसरी कौन है आपकी, सीता, बोलो बन गई, जो कि नीता के बिल्कुल विपरीत है, यानी कि यहां आ जाएगी नीता के बिल्कुल विपरीत है। नीता लता के बाएं है, नीता जो है बेटा लता के बाएं, और जो कि रीता के क्या थी, बिल्कुल विपरीत, जो कि मतलब लता। और बची कुची कौन हो गई, मीता भी मेज पर बैठी है, तो मीता भी हो गई दोस्तों। पढ़िएगा, सीता किससे समान दूरी पर नहीं है, सीता, सीता ये रही, इसके बारे में बात की जा रही है। रीता और नीता, देखो रीता और नीता से तो समान दूरी पर है दोस्तों, लता और गीता, लता से जितनी दूर है उतनी दूर गीता से भी है। मीता लता दोस्तों, मीता और लता, मीता से ये 2 है इधर है और लता से 1 इधर है, तो दोस्तों ये हो जाएगा सी। अगला सवाल देखो, 6 व्यक्ति एक टेबल पर चारों तरफ बैठे हैं दोस्तों, 6 व्यक्ति हैं और एक टेबल के चारों तरफ बैठे हैं, तो 2 2 4 और 2 6। आगे पढ़िएगा, ए तथा बी एक दूसरे के पास नहीं बैठते हैं, ए और बी जो है एक दूसरे के बराबर में नहीं बैठते हैं। ई तथा एफ एक दूसरे के आमने सामने, ई और एफ जो है दोस्तों एक दूसरे के आमने सामने। सी एफ के तत्काल दाएं, सी जो है एफ के तत्काल दाएं,
ए ई तथा सी के मध्य में नहीं है। अब ध्यान से, मध्य में नहीं है बेटा, ए जो है ई और सी के मध्य में नहीं है। बोलो क्लियर है ना, आगे पढ़िएगा। डी एफ के तुरंत बाएं, एफ के बाईं और कौन है, डी, डी एफ के तुरंत बाएं। कौन सा विन्यास दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा में ऊपर दी गई शर्तों के अनुसार है। तो यहां दोस्तों हमारे पास में विन्यास देखना है। अब ये आप ध्यान रखिएगा कि ए और बी दोस्तों बराबर में नहीं बैठे हैं, बिल्कुल सही है, ए और बी की पोजीशन यही आएगी, ये कंडीशन तो अपनी सेटिस्फाई कर जाएगी। लेकिन अब ध्यान समझिए कि जो ए है ना वो ई और सी के बीच में नहीं होना चाहिए, ई और सी के बीच में ए नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ए इधर आएगा तो बी यहां आ जाएगा। अब विन्यास अगर डी से शुरू कर रहे हैं, कैसे, घड़ी की दिशा में, ये होता है गणित, तो क्या बनेगा, डी ए ई बी सी एफ, डी ए ई बी सी एफ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल देखो प्यारे बच्चों, उसी में कह रहा है क्या, बिल्कुल भाई, मेरे को लग रहा है क्वेश्चन यही है क्या, इर्द गिर्द बैठे हैं, नहीं, एच, 8 व्यक्ति है ना इसमें, इसमें 8 है बेटा, एच तक है ना, तो क्वेश्चन डिफरेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके व्रत के इर्द गिर्द बैठे हैं बेटा, 8 व्यक्ति हैं और व्रत के इर्द गिर्द दोस्तों ये बैठे हैं, तो बना दो भैया 8 व्यक्ति, 2 2 4 2 6 और ये 2 8। पहली इंफॉर्मेशन, एफ सी के दाएं तीसरा, सी का दाया पहला, दूसरा, तीसरा कौन है बेटा, एफ, और एच के बाएं दूसरा। एफ के बारे में बात कर रहा था कि एफ जो है वो सी के तो दाएं तीसरा और एच के बाएं दूसरा। ध्यान से पढ़िएगा, एफ सी के दाएं तीसरा और एच के बाएं दूसरा। डी सी और एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब डी जो है सी का भी पड़ोसी नहीं है और एच का पड़ोसी भी नहीं है, तो बताओ सी कहां आएगा, सॉरी डी कहां आएगा बेटा, यहां आएगा। उसने क्या बोला है कि डी सी और एच का पड़ोसी नहीं है। ध्यान से समझो बेटा, जो डी है, डी वो सी का पड़ोसी भी नहीं है और एच का पड़ोसी भी नहीं है, तो सीट हमारे पास एक ही रह गई ना, तो डी यहीं बैठेगा। सी के पड़ोसी भी नहीं है और एच का पड़ोसी भी नहीं है आपका। चलिएगा आगे पढ़ते हैं, देखो क्या बोला का है, ई ए के तुरंत दाएं और ए के तुरंत दाएं। अब देखो तुरंत दाएं, ई जो है ए के तुरंत दाएं है, इसका मतलब यह है कि ई और ए पास पास बैठेंगे, और पास पास बैठने वाली सीटों में हमारे पास कौन सी सीटें बची हैं, बताओ, केवल यही सीटें बची हैं, और ए के तुरंत दाएं और ई बैठेगा, एक ही जगह बैठ सकता है, उसके अलावा कहीं पर भी तुरंत दाएं वाली सीट नहीं है। अब जो का मतलब आगे देखो, मैंने क्या कहा था, जो के बाद जो स्टेटमेंट जो भी आता है ना बेटा, जो भी स्टेटमेंट आता है वो हमेशा पास वाले के लिए। जी के दाएं दूसरा, जी के दाएं दूसरा कौन है, ए, जी के दाएं दूसरा कौन है दोस्तों, ए। अब यहां पर अगर दोस्तों आपके सामने जी आ गया तो बचा कुचा कौन रह गया, बताओ, ए आ गया, बी रह गया बेटा, बी यहां आ जाएगा। और पढ़िएगा, जी और डी के बीच में कौन बैठा है, भाई जी और डी के बीच में बैठने वाला व्यक्ति कौन है, अपना एफ है बेटा। कौन है प्यारे बच्चों, यहां पर एफ है। बोलो क्लियर है क्या, और आई होप ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखिएगा, वही क्वेश्चन है क्या, ए से लेकर एच तक, एफ सी के दाएं तीसरा, एच के बाएं दूसरा, बेटा वही क्वेश्चन है। डी सी और एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, बिल्कुल वही सवाल है। और ई ए के तुरंत दाएं है और जी के दाएं दूसरा, एच के संदर्भ में बी का सही स्थान कौन सा होगा। दोस्तों क्वेश्चन देखो वही है, पूछा क्या गया है, एच के संदर्भ में बी का सही स्थान कौन सा होगा। एच के संदर्भ में स्थान बी का बताना है, स्थान किसका बताना है भाई, बी का स्थान बताना है, किसके संदर्भ में, एच के संदर्भ में। दाएं चौथा बोल दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, या बाएं चौथा बोल दो, एक ही बात है बेटा। बी का स्थान बताना है एच के संदर्भ में। बोलो क्लियर है ना, क्या बोला है उसने, एच के रिस्पेक्ट में बी की पोजीशन, दाएं भी चौथी और बाएं भी चौथी, दाएं भी चौथी बाएं भी चौथी, ब और से दोनों सही हैं, और ब और से कौन से ऑप्शन में है बेटा, डी वाले विकल्प में है, तो यहां से डी जो ऑप्शन होगा वो अपन क्या करेंगे, सही करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बोलो क्लियर है ना प्यारे बच्चों। चलिए, और आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आज का जो लेक्चर है आप लोगों को वापस समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, वीडियो समझ में नहीं आया हो तो इसको बार बार दोस्तों देखिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।